कनाडा ने जो टूर किया यूएसए का, जिसमें 5 T20I मैच जो खेले हैं, दोनों टीमें T20 वर्ल्ड कप में जा रही हैं। और उससे पहले एक प्रिपरेशन की सीरीज़ की शुरुआत थी और 5 मैच हुए कनाडा और यूएसए के बीच में, और पांचों मैचेस जो हैं वो अब कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सीरीज़ के बारे में, क्या कुछ इस सीरीज़ में घटा है और किस तरह से चीज़ें घटी हैं, इसके बारे में एक पोस्ट सीरीज एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर है, जैसे हमने आपसे पहले कहा भी था। चलिए अब यहाँ पर बात की जाए तो 5 गेम्स खेले गए एंड सबसे पहले तो जानते हैं कि उन 5 गेम्स में हुआ क्या, स्कोर्स क्या कुछ रहे और किस तरह से ये जो पांचों गेम्स हैं एट द एंड जाकर यूएसए के नाम रहे। ज़रूर। और अगर हम बात करें पहले T20I की, तो कनाडा ने 132 रन बनाए थे 10 विकेट के नुकसान पर। वहीं यूएसए ने इसे 133 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। 6 विकेट से पहले मैच में जीत दर्ज की थी। वहीं सेकेंड T20I में 230 रन पहले बल्लेबाजी की यूएसए ने 230 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। कनाडा जवाब में 199 तक पहुंच पाया, 10 विकेट के उन्होंने खो दिए और टीम जो है वो 31 रनों से हार गई और यूएसए 31 रनों से जीत गई। वहीं थर्ड T20I की बात करें तो वॉश आउट हो गया। फोर्थ T20I की बात करें तो यूएसए ने पहले बल्लेबाजी की, 159 फॉर 6 उन्होंने बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए। कनाडा 145 तक पहुंच पाई 6 विकेट के नुकसान पर। 14 रनों से यूएसए ने ये मैच अपने नाम किया। वहीं फिफ्थ और लास्ट T20I की बात करें तो कनाडा ने पहले बल्लेबाजी की, 168 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर और यूएसए ने इसे चेस कर लिया 4 विकेट रहते। 169 फॉर 6 यूएसए का स्कोर था और 4-0 से उन्होंने कनाडा को 1 साइडेड सीरीज जीत ली। बिल्कुल सही कहा यहाँ पर, क्योंकि 4-0 से 1 साइड इसीलिए भी है क्योंकि अगर आप देखेंगे इस पूरे चार्ट में तो हर तरीके से कोशिश की कनाडा ने, लेकिन हर तरीके से उन्हें मात मिली है। आप अगर देखें तो यूएसए ने उनको पहले मैच में बहुत ही लो स्कोर पे कहीं ना कहीं रोक दिया, 132 पे ऑल आउट कर दिया, यानी कनाडा की टीम ऑल आउट भी हो गई इस सीरीज़ में। अगर हम बात करें एक बार, उसके बाद एक बार हाई स्कोर चेस करना था वो भी वो नहीं कर पाए, उसके बाद एक बार 159 चेस करना था वो भी वो नहीं कर पाए, और उसके बाद उन्हें 168 डिफेंड करना था कल के मैच में, वो भी वो नहीं कर पाए। यानी हर पैमाने पे यूएसए ने हर तरह से हर सिचुएशन पे यूएसए ने कहीं ना कहीं सीरीज में उन्हें मात दी है। तीसरा मैच नहीं हुआ तो वरना शायद हम इसे वाइट वॉश कहते, लेकिन 4-0 से फिर भी यहाँ पर पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर दिया है अगर हम बात करें यूएसए ने, और एक भी मैच कनाडा जीता नहीं और किसी भी मैच में इतना कोई क्लोज पहुंचा भी नहीं। अगर आप देखेंगे बड़े T20 के हिसाब से डेफिनेटली काफ़ी सिंगल डिजिट का भी डिफरेंस नहीं है किसी भी मैच में अगर हम यहाँ पर देखें तो। ये 5 मैचों का हाल रहा, इसमें 4-0 से यूएसए ने जो है कनाडा को मात दे दी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टैट्स वगैरह के बारे में अब बात करते हैं कि आखिर इस सीरीज़ में स्टैट्स यहाँ पर क्या कुछ रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पर सबसे पहले मोस्ट रन्स की, तो मोस्ट रन्स जो है वो एरॉन जॉनसन ने कहीं ना कहीं लगाए हैं। 4 इनिंग में 124 रन कहीं ना कहीं उन्होंने किए हैं। उसके बाद बात करें मोस्ट सिक्सेस की, तो वो भी एरॉन जॉनसन के नाम है जिन्होंने 9 सिक्सेस लगाए हैं। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर वो भी एरॉन जॉनसन के नाम है जिन्होंने 74 का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर कहीं ना कहीं लगाया था। उसके बाद एंड कुछ और डिटेल्स की बात की जाए। ज़रूर। अगर हम हाईएस्ट बैटिंग स्ट्राइक रेट की बात करें तो हरमीत सिंह है, 192 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। मोस्ट विकेट्स के मामले में अगर हम बॉलिंग फिगर पर अगर हम आए तो मोस्ट विकेट में हरमीत सिंह है जिन्होंने 4 जिन्होंने 4 इनिंगों में 6 विकेट निकाले हैं। बेस्ट बॉलिंग फिगर हरमीत सिंह जिन्होंने 4 ओवर में 18 रन और 4 विकेट निकाला था, बहुत शानदार बॉलिंग कराई थी उस मैच में। और हाईएस्ट टीम टोटल की अगर हम बात करें यहाँ पर इस सीरीज़ में तो यूएसए ने बोर्ड पर लगाए थे 230 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यह हाईएस्ट टीम टोटल था। बिल्कुल। तो अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो कुछ डिटेल्स थी सीरीज से रिलेटेड। अब अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली ये जो है कनाडा के लिए जो सीरीज़ रही है वो 4-0 से हारे ज़रूर है, लेकिन चलिए एक प्रिपरेशन के लिहाज से अगर हम देखें तो अच्छा ज़रूर रहा है, लेकिन फिर भी बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस इसीलिए भी रहा है कहीं ना कहीं टूर, क्योंकि शुरुआत के बाद अगर हम देखें तो उसके बाद हमें थोड़ी सी वो इंप्रूवमेंट देखने को मिली नहीं। एक आध इनिंग्स में कुछ बैटिंग अच्छी हुई, लेकिन उसके बाद आखिर जो विन है, जो खास करके एक भी कम से कम जीत हो, वो कनाडा ले जाने में पूरी तरह से नाकामयाब रहा इस टूर में। डेफिनेटली कहीं ना कहीं डेलीकेट को लगता है T20 वर्ल्ड कप की जो हमने स्क्वाड लगाई थी उसमें भी ये चीज़ डाली थी कि रियान पठान को टीम को अपने साथ इंक्लूड हाल में करना चाहिए। इस तरीके की सिचुएशन में जहाँ पर 1-2 मैचेस ऐसे भी रहे हैं जहाँ पर रियान पठान जैसे जो प्लेयर्स हैं बहुत फ़र्क डाल सकते थे। आप देखें जो 230 चेस करने थे वहाँ पर टीम अगर मैं बात करूँ 20-25 रन से कहीं ना कहीं रह गई, वहाँ पर वो काम आ सकते थे काफ़ी ज़्यादा, जिस तरह की उनकी पावर हिटिंग चलती है। चौथे T20I में जहाँ पर महज 14 रन से कनाडा हारा, उस जगह पर उनकी ज़रूरत काफ़ी आ सकती थी। तो ये 2-3 मैचेस हैं जहाँ पर रियान पठान की इम्पैक्ट जो है वो अलग लेवल पर इस गेम को लेकर जा सकता था, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर उनको उन्होंने मिस आउट किया है। उम्मीद करेंगे कि उन्हें वो इंक्लूड ज़रूर करें और
अब देखना पड़ेगा कि कनाडा अब इसके बाद T20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिहाज से क्या खेलता है। यूएसए का तो बांग्लादेश से फिक्स है, लेकिन कनाडा क्या करता है ये अब देखना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली उन्हें अब सीरीज़ तो चाहिए होगी। जिस तरीके की ये सीरीज़ गई है, प्रिपरेशन ठीक है, आपने प्रैक्टिस अच्छी कर ली, लेकिन एक विनिंग कॉन्फिडेंस भी आपको अपने साथ लेकर जाना होगा, जो कहीं ना कहीं कनाडा इस सीरीज़ से ले जाने के लिए मिस आउट किया है। एंड यूएसए में आपको क्या कुछ नज़र आया, अगर आप देखें इन 5 मैचेस में क्या आपको नज़र आया कि क्या बेहतर रहा है और कहाँ पर अभी भी उनके लिए वर्क की गुंजाइश है। T20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन की बात तो अलग है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में कुछ ज़्यादा कुछ बड़ा हो जाएगा ऐसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी किस तरह से आपको वीकनेस और स्ट्रेंथ नज़र आई, कोरी एंडरसन के ऐड ऑन होने के बाद भी आपको क्या लगा? नहीं, ज़रूर देखिए, अगर हम देखें प्लेयरों ने परफॉर्मेंस तो ठीक किया है। मुरांग पटेल भी थे, वो उसके बाद वो खेले नहीं, उनका ही परफॉर्मेंस अच्छा रहा, हाफ सेंचुरीज लगाई हैं। लिहाज से देखिए, अगर एसोसिएट की बात करें, जो न्यू कमर्स हैं, तो अगर जैसे युगांडा आ रही है, वहाँ PNG आ रही है, कनाडा आ रही है, उस लिहाज से देखें तो चलिए हाँ, अच्छी तैयारी है उनसे, शायद उनसे उनकी टक्कर की तैयारी है, तैयारी के लिहाज से अच्छा कर रहे हैं। पर ऑल ऑफ अ सडन इतना बोल देना, इतना बड़बड़ा देना कि ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, शायद सुपर 8 क्रैक कर जाएंगे या नॉकआउट्स क्रैक कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रिपरेशन करते रहें, मेहनत करते रहें, प्लेयरों ने अच्छा किया है। आप देखें वैन शेल्विक हैं, जो बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। हरमीत सिंह है, कोरी एंडरसन, नीतीश कुमार भी आए, उन्होंने भी एक अच्छा परफॉर्म किया। तो मुरांग पटेल भी हैं और एरॉन जॉन्स जो हैं, वो उन्होंने भी एक मैच में अच्छा परफॉर्म किया था। तो ज़रूर है, परफॉर्मेंस ठीक हो रही है, ऐसा नहीं है, टुकड़ों में सबकी अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है। यहाँ पर बॉलिंग से भी हमें अच्छा देखने को मिला है, तो परफॉर्मेंस पूरा कलेक्टिव अच्छा देखने को मिला, बॉलिंग से भी बैटिंग से भी। पर इसका मतलब ये नहीं है, डेली क्रिकेट ये बिल्कुल नहीं कहेगा कि हम यहाँ पर हाई होप लगा रहे हैं यूएसए से ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। नहीं, आप क्रिकेट खेलें, बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेलें, क्या पता आप शायद आयरलैंड को मात देने में कामयाब हो, क्योंकि आपने हराया हुआ है आयरलैंड को, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। शायद कनाडा भी आयरलैंड को हरा सकती है, ये डेली क्रिकेट ज़रूर मानता है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आयरलैंड को आप टारगेट करके चले तो ये कहीं ना कहीं बेटर रहेगा, और आपका भी पहला ही T20 वर्ल्ड कप है और कनाडा का भी पहला T20 वर्ल्ड कप है। तो चलिए देखते हैं किस तरह चीज़ें आगे बढ़ती हैं, लेकिन प्रिपरेशन कर रही है टीम, चलिए अच्छा है, लगातार प्रिपरेशन चलती रहे। और इसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ है, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें हमें देखने को और पता कहीं ना कहीं चल जाएंगी। फिलहाल इस पोस्ट सीरीज एनालिसिस में इतना ही, बाकी सारे अपडेट्स के लिए बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। यही था जो 5 मैच की सीरीज थी, इसमें क्या कुछ घटा हमने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया। बाकी सारी अपडेट्स के लिए डेली क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कल बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस हमने आपके सामने रखे हैं प्रीमियर कप के, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त 2 गेम्स हुए, UAE वर्सेस बहरीन और नेपाल वर्सेस कतर का, जो कि हाई वोल्टेज गेम्स थे दोनों के दोनों। जाकर एक बार ज़रूर उनके पोस्ट में एनालिसिस चेक करिए, कई सारे रिकॉर्ड्स हैं, स्टैट्स हैं, बहुत सारे अपडेट्स हैं जो कम्युनिटी टैब में डाले हुए हैं, जाकर उन्हें भी एक बार ज़रूर चेक करिए। बंद रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ, बाय।